हेलो। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जहां बोला गया है दर्शाई गई आकृति में यदि कोण पी क्यू आर कोण पी आर क्यू के बराबर है तो सही विकल्प का चयन करें। आइए अब समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोण पी क्यू आर कोण पी आर क्यू के बराबर है, इसलिए हम इन दोनों ही को एक्स के बराबर मान लेते हैं। यानी ये दोनों कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों ही एक्स के बराबर हो गए। अब दी गई आकृति में एस क्यू आर टी एक रेखा है, मतलब यदि एस क्यू आर टी एक रेखा है तो रैखिक युग्म अभिगृहित से हम कह सकते हैं कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू आर का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। जिसमें यदि कोण पी क्यू आर एक्स के बराबर है तो कोण पी क्यू एस 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कोण पी आर क्यू और कोण पी आर टी का भी योग 180 डिग्री होगा। तो यदि कोण पी आर क्यू एक्स के बराबर है तो कोण पी आर टी का भी मान 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से आकृति से देख सकते हैं कि कोण पी क्यू एस और कोण पी आर टी इन दोनों ही के मान बराबर है 180 डिग्री माइनस एक्स के। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि कोण पी क्यू एस कोण पी आर टी के बराबर है। अब दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है। तो विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो आकृति में हमें दिया गया है एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं और एल एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको पता है कि कोई भी तिर्यक रेखा यदि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो टोटल 8 कोण बनते हैं, जिसमें से दो रेखाओं के बीच बने कोण यानी कोण 3, 4, 5 और 6 अंतःकोण कहलाते हैं। अब इन अंतःकोणों में अगर हम कोण 3 और 5 को देखें तो हम कहेंगे ये तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ बने हुए कोण हैं, तो कोण 3 और 5 एकांतर अंतःकोण हो गए। इसी तरीके से कोण 4 और 6 तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ बने कोण हैं और अंतःकोण है, तो ये एकांतर अंतःकोण के युग्म हो गए। तो यहाँ पर हमें दो एकांतर अंतःकोणों के युग्म मिल रहे हैं, कोण 3 और 5, कोण 4 और 6। और हमें पता है एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर होते हैं, यानी कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा और कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो आकृति में हमें दिया गया है पी क्यू आर एस के समांतर है और एल एक तिर्यक रेखा है जो इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। अब अगर हम कोण 50 डिग्री और कोण एक्स को देखें तो ये दोनों ही बाह्य कोण दिख रहे हैं और ये दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ बने कोण हैं, तो ये दोनों एकांतर बाह्य कोण होंगे। और हमें पता है दो समांतर रेखाओं पर बने एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं एक्स का मान 50 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर हम एक्स और वाई को देखें तो ये दोनों एक ही रेखा पर बने कोण हैं, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी एक्स प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं वाई का मान 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर होगा और एक्स का मान भरने पे हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी 130 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एक्स का मान 50 डिग्री हुआ और वाई का मान 130 डिग्री हुआ। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, एक्स का मान 50 डिग्री वाई का मान 130 डिग्री। अब चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों पृष्ठ पर डैश होती हैं। तो विकल्पों को देखें और रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एल एम और एन तीन रेखाएं हैं और पी एक तिर्यक रेखा है जहां पर एल तथा एम ये दोनों ही रेखा एन के समांतर है। अब अगर एल और एन समांतर रेखाएं हैं तो हम कह सकते हैं कोण एक कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है और हमें पता है समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण बराबर होती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं यदि एम एन के समांतर है तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। ये दोनों भी संगत कोण है और समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण बराबर होते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो यहाँ हमें दिख रहा है कोण 1 भी 3 के बराबर है, कोण 2 भी कोण 3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और कोण 1 और कोण 2 भी संगत कोण है और ये दोनों अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं रेखा एल रेखा एम के समांतर होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो ये दोनों रेखा भी आपस में समांतर होगी। मतलब अगर L तथा M दोनों ही N के समांतर है तो रेखा L और रेखा M भी आपस में समांतर होगी। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए पांचवा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यदि 75 डिग्री x और y एक त्रिभुज के कोण है तो x और y के संभावित मान क्या होंगे। तो विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें।
आइए अब समझते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक त्रिभुज के कोनों का मान 75 डिग्री एक्स और वाई के बराबर है। एक्स और वाई के संभावित मान आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज में उसके तीनों ही कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई, ये तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, यानी 105 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्स और वाई का योग 105 के बराबर होगा। यानी हमारा सही उत्तर वही होगा जिनमें दिए गए कोनों का योग 105 के बराबर हो। अब अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें तो हमें ऑप्शन डी में दो कोण 25 और 80 ऐसे दिख रहे हैं जिनको जोड़ने पर 105 डिग्री प्राप्त होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए प्रश्नों के आधार पर इन दो सवालों को हल करने की कोशिश करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।